एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वो अकेली एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। वो गांव-गांव भिक्षा करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वो बुढ़िया अपने फटे हुए कपड़े को सिलने के लिए घर के बाहर बैठ गई, पर उसको ठीक से दिखाई नहीं देने के वजह से वो सुई में धागा नहीं डाल पा रही थी। बुढ़ी हो गई, वो भी क्या करेगी। उसको अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो ये बड़बड़ाने लगी, भगवान क्यों मुझे बुढ़ी होने तक बचा के रखे हैं। अगर एक सुई में धागा ठीक से नहीं डाल सकती तो ऐसा जी के क्या फायदा। ये यमराज भी क्या मुझे भूल गया है। वो मुझे ले जाए तो बहुत अच्छा होता। बुढ़िया की ये बात यमराज ने सुन लिया और विलम्ब ना करके वो बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया यमराज को देख के पहचान नहीं पाई और वो यमराज को पूछने लगी, कौन हो तुम। यमराज ने हंसते हंसते भारी आवाज निकाल कर कहे, मैं यमराज हूँ। अभी तो तुम मुझे ढूंढ रहे थे, मैं वही हूँ। ये सुन के बुढ़िया डर गई, पर फिर भी वो अपने मन में साहस जुटाई और यमराज को कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम थोड़ा मेरी मदद कर दो। इस सुई के अंदर इस धागे को डाल दो। यमराज ने जल्दी से बुढ़िया की बात मान के सुई में धागा डाल के बुढ़िया को दे दिए। उसके बाद बुढ़िया को कहा, जल्दी चलो मेरे साथ, अभी मेरे पास समय नहीं है। बुढ़िया ने यमराज से पूछा, कहा बेटा। यमराज ने बुढ़िया को कहा, तुमने ही कहा था कि आके तुम्हें ले जाने को, क्योंकि तुम और मनुष्य की तरह जीना नहीं चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। बुढ़िया ये सुन के डर के मारे कांपने लगी और यमराज से कही, अरे बेटा, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज मुझे इतना कपड़े जो सिलने हैं। बेटा तुम एक काम करो, तुम कल आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ कल चली जाऊंगी। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा, पर तुम मेरे आने से पहले सारा काम खत्म कर लेना। बुढ़िया ने यमराज से कही, हाँ, सारा काम खत्म कर लूंगी, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम कल आओगे। तभी यमराज ने कहा, हाँ, मैं जरूर आऊंगा। फिर बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानता। तुम कल अगर नहीं आए तो मैं तुम्हारे इंतजार में कितने देर तक बैठूंगी। तुम एक काम करो, मेरे दीवार में लिख के जाओ कि तुम कल आके मुझे ले जाओगे। यमराज ने बुढ़िया की बात मानी और उन्होंने बुढ़िया के दीवार में कल आने के लिए लिख दिया और उसके बाद यमराज वहां से गायब हो गए। उसके ठीक अगले दिन सूरज उदय होने से पहले यमराज बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए और कहे, चलो मेरे साथ। बुढ़िया ने पूछा, कहा। यमराज आश्चर्य हो गए और कहे, मैं तुम्हें वादे के अनुसार यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। फिर बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम खुद को यमराज बताते हो, पर मैंने सुना है यमराज एक देवता है और देवता कभी झूठ नहीं बोलते और तुम्हें भी बोलना नहीं चाहिए। यमराज बुढ़िया की बातें सुन के चौंक गए और पूछे, मैंने कब झूठ बोला। तभी बुढ़िया दीवार में यमराज का लिखा हुआ दिखा के ये कहने लगी, ये देखो तुमने क्या लिखा है। तुमने ही लिखा है कि तुम कल आके मुझे यहाँ से ले जाओगे, पर तुम कल बोल के फिर आ जाओगे, तो ये तो अपराध है ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बुढ़िया की ये बात सुन के यमराज का मुंह सूख गया और वो वहां से उदास होकर बुढ़िया को लिए बगैर चले गए। बुढ़िया अपनी चतुराई के कारण और 10 साल जिंदा रही। ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।